बरेली में ब्लैक फंगस का सफल ऑपरेशन। जहां बरेली में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या कम हो रही है, वहीं ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी गंभीर दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इन दिनों कोविड-19 के चलते ये बीमारी ज्यादा प्रकाश में आई है, क्योंकि इन दिनों कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन ज्यादा देनी पड़ रही है। वहीं डॉक्टर संदीप का कहना है कि यह बीमारी पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इसका पहला लक्षण साइनस है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और इसका पहला असर आंखों पर पड़ता है। बरेली के डॉक्टर संदीप ने ब्लैक फंगस के मरीज का सफल ऑपरेशन करके बरेली की जनता को एक ऐसा मैसेज दिया है कि यह बीमारी ज्यादा खतरनाक नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरे पास फरीदपुर के रहने वाले मरीज को ब्लैक फंगस था, जिनका ऑपरेशन के बाद उनके आंखों की रोशनी वापस आने लगी है। इस खबर को सुनने के बाद अपने दर्शकों को एक अच्छा मैसेज देने के लिए सिटी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्रा ने डॉक्टर संदीप से सीधी मुलाकात की और बातचीत की। वह इस खबर की पुष्टि करने के लिए उन्होंने मरीज के घर पहुंचे और उनके बेटे से भी बातचीत की और सच जाना। बरेली में जहाँ कोरोना काल लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे, अब मई में बात करें तो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। ये अच्छी एक सूचना है सभी दर्शकों के लिए। और एक नई बीमारी लगातार सभी लोग जान रहे हैं, ब्लैक फंगस, जिसके लिए लगातार लोग चिंतित हैं कि ये क्या बीमारी है और ये किस तरह से हो जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप कुमार जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये बीमारी क्या है और इस बीमारी का क्या निवारण है, क्या होगा। डॉक्टर, जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारी है ये क्या बीमारी है और इसमें क्या लोगों को उपाय करने चाहिए। ये बीमारी म्यूकरमाइकोसिस है। ये एक तरीके की फंगल डिजीज़ है। ये हमारे देश में पहले भी थी, लेकिन इस समय कोविड के बाद इसके मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी आई है। उसके कई कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इम्यूनिटी कम के कारणों में सबसे कॉमन हमारे यहाँ डायबिटीज़ है, दूसरा स्टेरॉइड थेरेपी है, और तीसरा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन थेरेपी भी एक कारण में आया है। इसके अलावा और इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट जो नहीं है, जो कुछ दवाइयों पे हैं या ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, उनमें भी ये बीमारी देखने में आ सकती है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ दो मरीज हैं जिनका एक सफल इलाज हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, वो मतलब सही होके घर को जाने की तैयारी में है। तो उनका किस तरह से आपने ऑपरेशन करा और क्या इस समय उनकी स्थिति है। मेरे पास एक पेशेंट है आसिफ अली। उनकी उम्र है 55 साल। वो फरीदपुर निवासी हैं। वो 13 तारीख को भर्ती हुए थे। 13 तारीख को जब भर्ती हुए थे तो उनके नाक में दर्द था, चेहरे पे सूजन थी, चेहरे पे नमनेस थी, आँख सूजी हुई थी, आँख में मूवमेंट्स नहीं थे, आँख की पुतली नीचे गिर गई थी, जिसे हम टोसिस कहते हैं, और आँख में रोशनी भी नहीं थी। बाईं आँख में एक तरफ ये इन्वॉल्वमेंट था। उनके एमआरआई में देखने पे ये पता चला कि ये बीमारी म्यूकरमाइकोसिस हो सकती है। फिर उसकी हम लोग एक नाक से स्मीयर स्टेनिंग कराते हैं, जिसे KOH स्टेनिंग कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये म्यूकरमाइकोसिस है या नहीं है। तो उनकी KOH स्टेनिंग भी यहाँ पे कराई गई एक लैब से, तो उसमें म्यूकरमाइकोसिस की पुष्टि हुई। उसके बाद उनकी डायबिटीज़ भी थी। उनकी शुगर को कंट्रोल करके कल संडे के दिन 16 तारीख को उनका ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन नाक में दूरबीन द्वारा किया गया। दूरबीन द्वारा जितनी भी फंगस नाक में, साइनसेस में है, उसे निकाला जाता है। डिब्राइडमेंट है, जितना आपका फंगस से डैमेज हो चुका है, वो सारी चीज़ बीमारी नाक के रास्ते से दूरबीन से निकाली जाती है। उसके साथ साथ हमने इसमें ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन भी किया। ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन का मतलब ये है कि जो आँख सूजी हुई है, उसके चारों तरफ जो बीमारी है और जो आँख के अंदर भी गई हुई है बीमारी, उसे भी हमने दूरबीन के द्वारा निकाल दिया है। पूरी आँख जो है अब वो बीमारी से रहित है। उसमें हम लोग उसे जो दवाइयाँ दे रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स अगले 3 से 5 दिनों में पता चल सकता है। वैसे भी एक कहाँ तक सकते हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन उसकी आँख में
जो बिल्कुल रोशनी नहीं थी, आज वो सुबह हमें ये बता रहा है कि मुझे टॉर्च की रोशनी दिखाई देने लगी, सिर्फ एक दिन। डॉक्टर साहब दूसरा जो मरीज है वो उसकी क्या स्थिति? जो दूसरा मरीज है हमारा वो है मिस्टर गुरुदत्त। वो 55 ईयर्स ओल्ड हैं, वो पोस्ट कोविड हैं, डायबिटीज़ उनमें भी है। उनके नाक में और चेहरे में नंबनेस है, नाक में दर्द है। उनकी जो बीमारी है उसमें अच्छी बात यह है कि आँख इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन नाक में बीमारी उनके काफ़ी है, और नाक और साइनस में, और साइनस में बीमारी होने की वजह से उनके मेनली वो जो बीमारी है वो तालू पे जाने का डर है। ये पैलेट को भी इन्वॉल्व कर सकती है बीमारी, आँख को भी इन्वॉल्व कर सकती है, पैलेट को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो उसमें मैक्सिलरी साइनस में बहुत ज़्यादा बीमारी थी, जिसे पूरा निकाल लिया गया है। और इन दोनों मरीजों का फ़ायदा ये होगा कि एक तो बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है, दूसरी बात यह है कि जो हम दवाइयाँ देते हैं उनका असर ज़्यादा अच्छा होता है अगर हम सर्जिकली डिप्राइव कर दें, सारी बीमारी को पहले से निकाल लें, तो वो दवाई जो है फिर उस जगह पे अच्छी तरह पहुंचती है ब्लड के सर्कुलेशन से, और मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब इस समय जो पोजीशन है शहर में लोगों की कि फंगस की जो बीमारी है इससे लोगों में भय व्याप्त है, उसको लेके आपके क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ कि इसको किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, भय की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमारी तो ये पहले से भी थी, अभी बस संख्या में है। इसके सबसे भय तब है जब आप बहुत लेट आते हैं। आपके अर्ली साइंस इसमें ये हैं कि अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है, कोविड हो चुका है, स्टेरॉइड थेरेपी चली है और हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे हैं, ऐसे मरीजों को ये अगर कोई नाक में दर्द है, नाक में पपड़ी जम रही है, चेहरे पे सुन्नपन है, तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आँख पे सूजन और आँख में रोशनी की कमी सेकंड स्टेज पे है, और तालू का कालापन या दांतों में दर्द भी सेकंड स्टेज पे है, खांसने में खून और लेट है। तो सबसे अगली चीज को पहले पकड़ के, जैसे ही आपको लगे कि मुझे कोई नंबनेस हो रही है, नाक में पपड़ी जम रही है, नाक बंद लग रही है, या सिर में दर्द, नाक में दर्द हो रहा है, उसी स्टेज पे डॉक्टर को कंसल्ट करना। ये फर्स्ट सिम्टम्स है। अभी हमारे साथ डॉक्टर संदीप कुमार जी थे, उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं किस तरह से ब्लैक फंगस के बीमारी को हम रोक सकते हैं। पहले ही स्टेज में अगर हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो मान के चलिए कि ये बीमारी संभव है कि सही हो जाएगी, और लगातार जो मरीज जो जिनके ऑपरेशन हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं, जिनकी रोशनी वापस आ गई है। और बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। सिटी न्यूज़ के लिए अजय मिश्रा।